दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको 2026 में एकदम नए तरीके से मनी व्यू एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करना है और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना बिकॉज वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो इसके लिए हम आ चुके हैं मनी व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप्स के लोन दिए जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं पर्सनल लोन, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी एज कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 57 साल होनी चाहिए और आप या तो जो है सैलरीड होने चाहिए या आप सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। साथ साथ में यहाँ पर बताया गया है कि इनकम आपका जो है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आना चाहिए। साथ साथ में आपका मिनिमम जो सिविल स्कोर है वो 650 है उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको लोन मिल पाएगा। अब बात करते हैं इनके इंटरेस्ट रेट और अदर चार्जेस के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो इनके इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो यहाँ पर 1.16% पर मंथ लगेगा और यहाँ पर 14% एनुअली। ये टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई होती है उनके बिहार पर जिनका सिविल स्कोर कम ज्यादा है। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत बढ़िया है तो हो सकता है कि आपसे इंटरेस्ट कम लिया जाए। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट यहाँ पर ज्यादा लिया जाए, लेकिन कम से कम 14% यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एनुअली। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर बताया गया है कि 2% अप्रूवल लोन पर लगने वाला है। साथ साथ में आपका इंटरेस्ट ऑन ओवरड्यू ईएमआई पर भी आपको 2% जो है पर एनम लगेगा अगर आप जो है ओवरड्यू कोई ईएमआई पे करते हैं। इसके अलावा भाई फोरक्लोजर की बात की जाए, यानी कि अगर आप टाइम से पहले अपना लोन को बंद करवाना चाहते हैं तो कम से कम आपका जो शुरू का 3 महीने की आपकी ईएमआई कम से कम पे होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहे तो अपना फोरक्लोज करवा सकते हैं। अगर आपका भाई चेक बाउंस होता है यहाँ पर, यानी कि पेमेंट बाउंस होता है, तो 500 रुपए आपको एवरी बाउंस के चार्ज यहाँ पर देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके सामने मनी व्यू ऐप आ जाएगा। आपको अपने फोन पर इसको इंस्टॉल करना है, यानी कि डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ओपन कर लेंगे और यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। और जितने भी जीमेल आईडी आपने लॉगिन किया हुआ अपने फोन पर सारे के सारे आपको नजर आएंगे। तो जो भी जीमेल आईडी आप रखना चाहते हैं मनी व्यू के साथ में, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर करना है और दोनों बॉक्स को यहाँ पर टिक करके गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके पास ओटीपी आएगा, उसको आप वेरीफाई कर देंगे और अब आपको यहाँ पर जो है लॉगिन हो चुके हैं। तो अभी हमें पर्सनल लोन अप्लाई करना है। तो मैक्सिमम यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए तक का हम यहाँ पर लोन ले सकते हैं और 0 डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको जो पर्सनल लोन दिखाई दे रहा है इसके नीचे लिखा है अप्लाई फॉर लोन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी डिटेल्स को फिलअप करना होगा, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं या आप सिंगल हैं, आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा आप एम्प्लॉयमेंट टाइप में क्या करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरीड को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करना होगा। आप मंथली कितना इनकम करते हैं महीने का आप एंटर कर लेंगे, जैसे हम 30,000 करते हैं, हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसके अलावा जो आपकी इनकम है, सैलरी है, वो किस तरीके से आती है, ऑनलाइन आती है, चेक के थ्रू आती है, कैश के थ्रू आती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बॉक्स को टिक करेंगे नीचे से और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपका पैन कार्ड नंबर वैसे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है, अगर नहीं आता है तो नो आई विल एंटर मैनुअली पे आप क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर डिटेल्स को फिलअप करना होगा, जैसे कि आपका पैन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है और पिन कोड नंबर आपका एरिया का क्या है जहां पर भी आप रहते हैं। जेंडर में आप मेल है फीमेल है सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा एजुकेशन में आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने पढ़ाई कितनी का रखी है। इसके अलावा बिजनेस अगर आपने सेलेक्ट किया होगा तो आपको अपना बिजनेस का नाम एंटर करना होगा और यहाँ पर कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। फाइनली हमारे पास भाई लोन के 2 ऑफर मिल रहे हैं। पहला जो ऑफर मिल रहा है कि सबमिट इनकम प्रूफ एंड गेट अप टू 60,000 का लोन हमें मिल रहा है, हमें डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। लेकिन एक और ऑफर मिल रहा है दूसरा वाला कि 15,000 का लोन मिल रहा है विदाउट इनकम प्रूफ, यानी कि 15,000 तक का भाई बिना इनकम प्रूफ के मुझे लोन मिल रहा है। दोस्तों आपको कितने अमाउंट का लोन का ऑफर मिला हुआ है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपको जो लोन का ऑफर मिला है मुझसे ज्यादा मिला है या मुझसे कम मिला है। अब मान के चलो मैं बिना इनकम प्रूफ के लोन लेना चाहता हूं और 15,000 से कम की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो 15,000 जो लिखा हुआ है इसके नीचे लिखा है गेट लोन, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब आपको बताना होगा कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए, 15,000 का ही चाहिए, 10,000 का चाहिए, 5,000 का चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मुझे फिलहाल 5,000 का लोन चाहिए। हालांकि मुझे लोन चाहिए नहीं, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिकल बता रहा हूँ किस तरीके से लोन अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर करना। अब आपको बताना होगा कि लोन आप कितने टाइम के लिए लेना चाहते हैं, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, हमें 2 टाइम मिल रहा है। तो हम यहाँ पर 3 महीने के लिए लेना चाहते हैं, तो 3 महीना हमने सेलेक्ट कर लिया है और बताया जा रहा है कि 1768 रुपए हमें
हमें हर महीने देने पड़ेंगे और जो इंटरेस्ट लग रहा है 3 महीने का 304 रुपए लग रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है हैव ए प्रोमो कोड। आप यहाँ पर क्लिक करना, अगर प्रोमो कोड यहाँ पर कुछ होगा तो आप अप्लाई जरूर करना, और अगर मेरे पास कोई प्रोमो कोड होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंफर्म एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको पर्सनल डिटेल को यहाँ पर एंटर करना होगा, जैसे कि आपका फादर का नेम क्या है, मदर का नाम क्या है। इसके अलावा आप जहां पर रहते हैं वो आपका खुद का घर है, ओन हाउस है, आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि रेंटर हाउस है। इसके अलावा पर्पस ऑफ लोन आपको बताना होगा कि क्यों आप लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजन हैं, तो कोई भी आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा है कि फंक्शंस एट होम, यानी कि हमारे घर में फंक्शन है, हालांकि फंक्शन तो नहीं है। आपने क्या सेलेक्ट किया है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अभी हमें बॉक्स को टिक करना है और यहाँ पर सेव कर देना है। अब आपको अपना बिजनेस का डिटेल एंटर करना होगा, अगर आप बिजनेस करते हैं। अगर आपने सैलरी चूज किया होगा तो आपको यहाँ पर अपनी कंपनी की डिटेल्स को एंटर करना होगा। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पर अपना कंपनी का डिटेल्स को एंटर कर लेते हैं, जैसे कि हमारा ईमेल आईडी क्या है, इसके अलावा पिन कोड नंबर क्या है, साथ साथ में हमारे एनुअल टर्नओवर कितनी है हम सेलेक्ट कर लेंगे, और वो जो हमारा बिजनेस टाइप है वो किस टाइप का हमारा रजिस्ट्रेशन है तो हम यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। नेचर ऑफ बिजनेस आप यहाँ पर से लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे। अब गाइस आपका यहाँ पर जो है डिटेल्स फिलअप हो चुका है, कंटिन्यू करना है आपको। अब आपको केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट करना है, तो आप डिजिलॉकर से भी कर सकते हैं और आप चाहे तो पेपरलेस के थ्रू भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम पहले वाले ऑप्शंस को चूज कर लेते हैं, डिजिलॉकर केवाईसी को, और यहाँ पर अपना आधार नंबर को एंटर करके कैप्चा को फिलअप कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा आधार की तरफ से, उसको आप फिलअप करके यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। अब आपका जो भी डिजिलॉकर का 6 नंबर का पिन है, सिक्योरिटी पिन, आप एंटर कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपका यहाँ पर इस तरह से दिख जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी टिक मार्क है, उसके बाद अलाउ कर देंगे और यहाँ पर आपका केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने आ जाएगा कि केवाईसी जो आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका पूरा का पूरा डिटेल्स आ चुका है। नीचे आप बॉक्स को टिक कर लेंगे और यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। अब आपको बैंक डिटेल्स को फिलअप करना होगा ताकि जो पैसा आपका है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। तो उसके लिए नीचे लिखा है एंटर बैंक डिटेल्स मैनुअली, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और अपना सबसे पहले बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसपे भी हमारी इनकम है, सैलरी आती है। तो सैलरी बैंक अकाउंट हम चूज कर लेंगे। तो हमारा आईसीआईसीआई बैंक है तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा अकाउंट नंबर क्या है, उसी अकाउंट नंबर को आपको दोबारा से री एंटर करना होगा, कंफर्म करना होगा, और जो भी बैंक का आईएफएससी कोड है उसको एंटर करने के बाद आप वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपने एक सेल्फी भी अपलोड करनी होगी, तो ऐड फोटो के ऊपर आप क्लिक कर देंगे और कैमरे की परमिशन को अलाउ कर देंगे। अब आपको कुछ बताया जा रहा है कि आपका जो फेस है वो क्लीन होना चाहिए, साथ साथ में आपके फेस पर लाइट आनी चाहिए। तो ओके गोल्डन पे हम क्लिक करेंगे और एक जो है क्लिक करेंगे अपना पिक्चर, तो सेव पिक्चर पे क्लिक कर देंगे और अपलोड नाउ पे क्लिक कर देंगे। आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, सबमिट कर देंगे। अब आपका जो है थोड़ा सा वेट करेंगे, 5 सेकंड का टाइम लगता है, ऑटोमेटिकली ये वाला पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है अभी वेरिफिकेशन में है, आपको यहाँ पर 2 से 4 मिनट का वेट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर 5 मिनट का वेट किया, उसके बाद हमारे पास एक एसएमएस आ चुका था कि कांग्रेचुलेशन, योर मनी व्यू लोन इज अप्रूव्ड सक्सेसफुली बाय आवर लैंडिंग पार्टनर नॉर्थर्न एआरसी कैपिटल लिमिटेड। यानी कि आपको जो है मनी व्यू डायरेक्ट लोन नहीं देता है, बल्कि इनके लैंडिंग पार्टनर होते हैं, अलग अलग जो इनके बैंक से टाइप होते हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो फिलहाल जो है मनी व्यू एक प्लेटफॉर्म है और नॉर्थर्न कंपनी ने मुझे लोन प्रोवाइड किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मनी व्यू ऐप को ओपन करना है। सामने आपके सामने नजर आएगा योर एप्लीकेशन इज कंप्लीट, तो कंटिन्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक कर देंगे और अब आपको जो है इनेबल करना होगा ऑटो डेबिट को। ऑटो डेबिट इसलिए जरूरी होता है ताकि जो आपका ईएमआई है हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली करते रहेंगे और आपको पेमेंट करने का झंझट भी नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपका ईएमआई का अमाउंट है उतना बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए, अदरवाइज आपका अगर बाउंस हो गया तो आपको यहाँ पर पेनल्टी लग सकती है। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो हम अनेबल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आप किस तरीके से बैंक खाते को वेरीफाई करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू या एटीएम कार्ड के थ्रू, तो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप किस तरीके से ऑटो डेबिट को इनेबल करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू या आधार कार्ड के थ्रू, तो हम जो है डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, एटीएम कार्ड को। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर बॉक्स को नीचे टिक कर लेना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब गाइस आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर बॉक्स को टिक करना है टर्म एंड कंडीशंस को और यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर हो सकता है कि इंटरफेस आपके सामने कुछ थोड़ी बहुत अलग नजर आए, बिकॉज अभी हमारे अलग कंपनी से लोन यहाँ पर अप्रूवल मिला हुआ है। हो सकता है आपका दूसरी बैंक से लोन आपको अप्रूवल मिला हो। तो यहाँ पर हमारा जो भी डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है अकाउंट का, उससे हमें एंटर करना होगा, यानी कार्ड नंबर एंटर करना होगा और जो भी एक्सपायरी मंथ ईयर है और सीबी नंबर है कार्ड का, उसे एंटर करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। आपके नंबर पर बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, उसको आप फिलअप करके यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अब आप यहाँ पर 5 से 10 सेकंड का वेट करिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो है ऑथेंटिकेशन
एप्लीकेशन सक्सेस कंप्लीट हो जाएगा और देखिएगा ऑटो डेबिट हमारा इनेबल हो चुका है, डन कर देंगे और ये भी हमारा अभी इन प्रोसेस में है, 1 से 2 मिनट में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमारा ऑटो डेबिट भी यहाँ पर टिक मार्क हो चुका है। तो अभी हमें जो है रिव्यू एंड सबमिट करना होगा एग्रीमेंट को, तो कंटिन्यू कर देंगे और अभी आपको जो है यहाँ पर कुछ और डिटेल्स को फिलअप करना होगा, जैसे कि आपका फैमिली मेंबर रिलेटिव आपके जो होंगे उनका कुछ डिटेल्स को आपको फिलअप करना होगा। जैसे कि सबसे पहले आप अपने फादर को नाम एंटर कर सकते हैं, इसके अलावा उनका मोबाइल नंबर क्या है, इसके अलावा आप अपने फ्रेंड का भी एक नंबर दे सकते हैं, उनका नाम दे सकते हैं। साथ साथ में आप नीचे बॉक्स को टिक कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, डिटेल्स आप एक बार चेक कर लेना, ओके कर देना उसके बाद। और अब आपको जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5,000 का आपने लोन अप्लाई किया है, प्रोसेसिंग फीस लगी है 333 रुपए, साथ साथ में आपका जो अमाउंट ट्रांसफर होगा 4667 रुपए हमारे बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे। तो अभी हमें एक बार पूरा का पूरा भाई चेक कर लेना है। शो मोर पे क्लिक करेंगे तो बाकी डिटेल्स भी आप चेक कर पाएंगे कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है। 36% अभी हमें लग रहा है और साफ साफ बताया गया है कि आपका ईएमआई का पहला डेट कब है, तो 5 फरवरी हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो आपके सामने भी आपका डेट नजर आएगा। उसके बाद बॉक्स को टिक कर लेंगे नीचे से और कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको जो है इसको भी कंटिन्यू करना है। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को आप फिलअप कर देंगे और वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। फाइनली हमारा यहाँ पर एग्रीमेंट भी वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली और हम इसको डन कर देंगे और यहाँ पर देखिएगा ये भी टिक हो चुका है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है 1 से 2 घंटे का। अब आपका फाइनली जो है पैसा जो लोन का है वो बैंक अकाउंट में आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो हमने थोड़ी देर वेट किया, फाइनली हमारे पास एसएमएस आ चुका है कि 5,000 रुपए आपका जो है लोन यहाँ पर जो है अप्रूवल कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों आपने कितना अमाउंट का लोन अप्लाई किया है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा 5,000 का मैंने लोन अप्लाई किया, लेकिन प्रोसेसिंग फीस को लेस करने के बाद जो हमारे पास पैसा रिसीव हुआ अकाउंट में वो 4,667 रुपए हमारे बैंक खाते में रिसीव हुआ है। अगर दोस्तों आप लोन डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो आप मनी व्यू ऐप को ओपन कर लेंगे और होम स्क्रीन पर हमारा देखिएगा 5,000 का लोन दिख रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अभी आप जो है व्यू ईएमआई डिटेल्स लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे। अभी आपको बताया जा रहा है कि आपने जो है पहला 5,000 रुपए आपको रिसीव हुआ है, साथ साथ में जो ईएमआई है आपका कौन से डेट में आपका ईएमआई लगने वाला है, सारा का सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिया गया है। लास्ट में मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको भाई सच में बहुत ज्यादा नीड है पैसों की तो अभी आप अप्लाई करना भाई मनी व्यू से, बिकॉज यहाँ पर ना इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लगता है। तो आप सोच समझ के भाई अप्लाई करना। अगर आप सच में अप्लाई करना ही चाहते हैं तो नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर अप्लाई कर देना। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ साथ में वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना।